जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विथ उदय में। तो दोस्तों, आप कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं मुगल वंश से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर, जो कि दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और परीक्षा में बार बार पूछा गया है। तो दोस्तों, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि लोधी वंश का संस्थापक कौन था। लोधी वंश का संस्थापक कौन था, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। दोस्तों, हम पहला क्वेश्चन देखते हैं कि मुगल वंश का संस्थापक कौन था। दोस्तों, मुगल वंश का संस्थापक था बाबर, जिसका जन्म दोस्तों 24 फरवरी 1483 ईस्वी में हुआ था। आगे दोस्तों हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन कि 1526 में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। तो दोस्तों 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था और जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा करके मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। आगे दोस्तों हम देखते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में। कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में हुआ था, जो कि दोस्तों बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। दोस्तों लोदी वंश का जो अंतिम संस्थापक था वो था इब्राहिम लोदी। आगे दोस्तों हम देखते हैं भारत में ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई थी। दोस्तों भारत में ग्रांड ट्रंक, जिसे कि जीटी रोड कहा जाता है, यह इसका निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों इसका निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने करवाया था। तो दोस्तों सूर साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों सूर साम्राज्य का संस्थापक अफगान वंशी शेरशाह सूरी ही था। और दोस्तों सूर साम्राज्य के संस्थापक का जो बचपन का नाम था वो था फरीद खां। कौन, क्या नाम था? फरीद खां नाम था। आगे दोस्तों हम देखते हैं गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था। तो दोस्तों गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। किसका निर्माण करवाया था? बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। दोस्तों गुजरात की राजधानी क्या है, आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। आगे दोस्तों हम देखते हैं आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति किसके द्वारा लिखी गई थी। दोस्तों आईने अकबरी जो थी एक महान ऐतिहासिक कृति थी और यह किसके द्वारा लिखी गई थी? तो यह अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था? अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था। आगे दोस्तों हम देखते हैं कि 6 अप्रैल 1556 को पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी। तो दोस्तों 6 अप्रैल 1556 को पानीपत की जो दूसरी लड़ाई थी यह अकबर और हेमू के बीच लड़ी गई थी। किसके बीच में? अकबर और हेमू के बीच में लड़ी गई थी। आगे दोस्तों हम देखते हैं कि दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो दोस्तों दीन ए इलाही नामक जो नया धर्म था यह अकबर के द्वारा शुरू किया गया था और अकबर ने ही मनसबदारी प्रथा चलवाई थी। आगे दोस्तों हम देखते हैं प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी, जिसने बरार क्षेत्र को अकबर को सौंपा, किस राज्य से संबंधित थी। दोस्तों प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका जो चांद बीबी थी यह अहमदनगर राज्य से संबंधित थी। किससे संबंधित थी? अहमदनगर राज्य से संबंधित थी, जिसने बरार को अकबर को सौंप दिया था। और दोस्तों भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका पूछा जाता है तो दोस्तों वो हो जाती हैं रजिया सुल्तान, जो कि दोस्तों इल्तुतमिश की पुत्री थी। आगे दोस्तों हम देखते हैं मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था। दोस्तों इसका प्रारंभ अकबर के द्वारा किया गया था। अपने काल के महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे। तो दोस्तों अपने काल के महान संगीतज्ञ जो थे तानसेन, यह अकबर के दरबार में थे। किसके दरबार में थे? अकबर के दरबार में थे। मुगल काल की राजभाषा कौन थी। तो दोस्तों मुगल काल की जो राजभाषा थी वह थी फारसी। कौन सी दोस्तों? फारसी थी। आगे दोस्तों हम देखते हैं कि सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट था। दोस्तों सती प्रथा का विरोध करने वाला मुगल सम्राट कौन था? तो दोस्तों वो था अकबर। कौन था? अकबर था। दोस्तों हम सती प्रथा के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों सती प्रथा में क्या होता था, यदि किसी स्त्री का पति जो होता था वो मर जाता था तो उसके साथ में उस स्त्री को भी जला दिया जाता था। आगे दोस्तों हम देखते हैं
किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? तो दोस्तों जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था उसी से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी थी। और पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था दोस्तों? 21 अप्रैल 1526 में हुआ था, और जो कि दोस्तों बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। आगे दोस्तों हम देखते हैं कि मुगल चित्रकारी ने किसके शासनकाल में पराकाष्ठा चरमोत्कर्ष प्राप्त किया? दोस्तों मुगल चित्रकारी के बहुत ज़्यादा शौकीन जो थे वो थे आपके जहांगीर। दोस्तों जहांगीर ने सबसे अधिक चित्रकारी पर फोकस किया था, और दोस्तों उस समय जो शासनकाल में पराकाष्ठा चरमोत्कर्ष प्राप्त किया था वो मुगल चित्रकारी ही प्राप्त किया था। आगे दोस्तों हम देखते हैं कि किसने अकबर की जीवन गाथा लिखी थी? दोस्तों अकबर की जीवन गाथा अर्थात जिसे दोस्तों जीवनी कहते हैं वो लिखने वाले थे अबुल फजल। कौन थे? अबुल फजल थे। आगे दोस्तों हम देखते हैं कि किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपनी दैनंदिनी मतलब अपनी डायरी में दिया है? तो दोस्तों कौन से मुगल शासक थे? तो ये दोस्तों ये थे आपके बाबर। दोस्तों बाबर जो थे इन्होंने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं, फलों का विशद विवरण अपनी डायरी में दिया था। आगे दोस्तों हम देखते हैं शेर शाह की महानता का द्योतक क्या है? दोस्तों शेर शाह की महानता का द्योतक क्या है? तो यह प्रशासनिक सुधार था। क्या था दोस्तों? प्रशासनिक सुधार था। हुमायूंनामा किसने लिखा? तो दोस्तों हुमायूंनामा किसने लिखा था? तो गुलबदन बेगम ने लिखा था। किसने लिखा था? गुलबदन बेगम ने लिखा था। आगे दोस्तों हम देखते हैं कि अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता था? दोस्तों अकबर के शासनकाल में जो महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था उसे रज्मनामा नाम से जाना जाता था। किसके नाम से? रज्मनामा नाम से जाना जाता था। आगे दोस्तों हम देखते हैं कि किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को हराया? दोस्तों कौन से मुगल सम्राट थे जो कि सैयद भाइयों को हराए थे? वो थे मोहम्मद शाह। कौन थे दोस्तों? मोहम्मद शाह थे। कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? दोस्तों अंतिम मुगल सम्राट कौन थे? तो दोस्तों अंतिम मुगल सम्राट थे बहादुर शाह द्वितीय। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? तो दोस्तों अकबर के शासनकाल में जो भू राजस्व का सुधार किया गया था इसके लिए उत्तरदायी था टोडरमल। कौन था दोस्तों? टोडरमल था। अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन पूजा गृह का क्या नाम था? दोस्तों अकबर द्वारा जो बनवाए गए उपासना भवन या पूजा गृह था उसका नाम था इबादत खाना। क्या नाम था दोस्तों? इबादत खाना नाम था। सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ द्वय तानसेन और बैजू बावरा किसके शासन काल में सुविख्यात थे? तो दोस्तों संगीतज्ञ जो थे तानसेन और बैजू बावरा यह अकबर के शासनकाल में प्रसिद्ध थे। किसके शासनकाल में प्रसिद्ध थे? अकबर के शासनकाल में प्रसिद्ध थे। आगे दोस्तों हम देखते हैं कि रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे? दोस्तों रामचरितमानस की रचना किसने की? तो तुलसीदास ने की है। और यह किसके काल से संबंधित थी? तो दोस्तों यह अकबर के काल से संबंधित थे। बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? तो दोस्तों बाबर जो था मूल रूप से फरगना का शासक था। कहाँ का शासक था? फरगना का शासक था। किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? तो दोस्तों मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित करने वाले थे शाहजहां। दोस्तों शाहजहां के द्वारा ही ताजमहल का निर्माण करवाया गया, लाल किला का निर्माण करवाया गया और जामा मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। आगे दोस्तों हम देखते हैं अकबर की युवावस्था में उसका संरक्षक था। तो दोस्तों अकबर जब युवावस्था में था तो उसका संरक्षक कौन था? दोस्तों उसका संरक्षक था बैरम खां। कौन था दोस्तों? बैरम खां था। दोस्तों अकबर का जो जन्म हुआ था यह 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हमीदा बानो बेगम के गर्भ से अमरकोट के राणा बीर साल के महल में हुआ था। और दोस्तों अकबर का राज्याभिषेक जो हुआ था यह 14 फरवरी 1556 ईस्वी को पंजाब के कलानौर नामक स्थान पर हुआ था। कहाँ पर हुआ था?
तो पंजाब के कालानौर नामक स्थान पर हुआ था। आगे दोस्तों हम देखते हैं कि किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी। दोस्तों कौन सा स्थान था जिस पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? तो दोस्तों वो था कन्नौज। दोस्तों कौन था? कन्नौज था। दोस्तों कन्नौज जो है यह क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है और इसे इत्र नगरी भी कहा जाता है। आगे दोस्तों हम देखते हैं किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत की थी। दोस्तों बाग बगीचे और जिसमें बहता पानी हो तो इसकी निर्माण शुरुआत जो की थी वह बाबर ने किया था। किसने किया था? बाबर ने किया था। राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? तो दोस्तों राजा बीरबल की उपाधि महेश दास को दी गई थी। किसे दी गई थी? महेश दास को दी गई थी। आगे दोस्तों हम देखते हैं कि औरंगजेब ने ज़्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया, क्यों? तो दोस्तों औरंगजेब ने ज़्यादा भवनों का निर्माण इसलिए नहीं करवाया था क्योंकि उसे अपने शासन काल में निरंतर युद्ध करने पड़े थे। दोस्तों औरंगजेब जो था यह अपने शासन काल में लगातार युद्ध कर रहा था, इसीलिए काफ़ी भवनों का निर्माण नहीं करवाया था। आगे दोस्तों हम देखते हैं कि किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। दोस्तों औरंगजेब जो था यह ऐसा मुगल शासक था जिसका 2-2 बार राज्याभिषेक हुआ था। आगे दोस्तों हम देखते हैं कि ग्रांड ट्रंक जो रोड है, सड़क है, यह किसको जोड़ती है? तो दोस्तों ग्रांड ट्रंक जो रोड है यह कोलकाता को अमृतसर से जोड़ती है। दोस्तों वर्ष 1526 में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था? दोस्तों बाबर से पराजित हुए थे इब्राहिम लोदी। और दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? तो 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया था। आगे दोस्तों हम देखते हैं शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है। दोस्तों शेरशाह सूरी का जो मकबरा है यह सासाराम में स्थित है। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? दोस्तों अभी मैंने बताया पंजाब के कालानौर में अकबर का राज्याभिषेक हुआ था। और कब हुआ था? तो यह दोस्तों 14 फरवरी 1556 को हुआ था। आगे दोस्तों हम देखते हैं कि गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे? तो दोस्तों गुरु जो अर्जुन देव थे यह जहांगीर के समकालीन थे। किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? दोस्तों वह कौन सा राजपूत वंश था जिन्होंने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? तो वह था दोस्तों सिसोदिया वंश। कौन था? सिसोदिया वंश था। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? दोस्तों औरंगजेब को जिंदा पीर और आलमगीर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जिंदा पीर और आलमगीर कहा जाता था। सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? दोस्तों जरी कलम की उपाधि से अकबर द्वारा मोहम्मद हुसैन को अलंकृत किया गया था। दोस्तों बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ होकर भारत में प्रवेश किया था? दोस्तों भारत ने जब पहली बार पश्चिम से प्रवेश हो मतलब कि दोस्तों भारत में आया था बाबर, वह पंजाब से आया था। कहाँ से आया था? पंजाब के पश्चिम से आया था। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? दोस्तों हल्दी घाटी का जो युद्ध था यह 1576 ईस्वी में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1556 ईस्वी में लड़ा गया था। फैजी किसके दरबार में रहा? दोस्तों फैजी जो था यह अकबर के दरबार में रहा था। आगे दोस्तों हम देखते हैं कि किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी? दोस्तों मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना जो की थी वह शेरशाह सूरी के शासनकाल में किया था। किसने चौसा की लड़ाई दोस्तों जो कि हुआ था 1539 ईस्वी में हुमायूं को पराजित किया था? दोस्तों यहाँ चीसा लिखा है, यहाँ पे चौसा होगा। और चौसा की लड़ाई कब हुई थी? तो 1539 ईस्वी में हुआ था। और हुमायूं को किसने पराजित किया था? तो शेरशाह सूरी ने पराजित किया था। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? दोस्तों हुमायूं का मकबरा जो है यह दिल्ली में स्थित है। किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया था? दोस्तों किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया था? तो दोस्तों वो था हुमायूं। लेकिन दोस्तों आपसे पूछा जाएगा कि किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक किया गया था? तो वह औरंगजेब का था। आगे दोस्तों हम देखते हैं कि भारत में बीबी का मकबरा स्थित है। दोस्तों जो बीबी का मकबरा है यह औरंगाबाद में स्थित है। कहाँ स्थित है? औरंगाबाद में स्थित है। फतेहपुर सीकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित
शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर का करवाया था? तो दोस्तों संगमरमर का किसने करवाया था, मतलब उसका दोस्तों जीर्णोद्धार किया गया था, तो किसने करवाया था? तो दोस्तों जहांगीर ने करवाया था। किस मुगल शासक को पहले आगरा में दफनाया गया, बाद में उसकी एक अफगान विधवा शव को काबुल ले गई और एक बाग में दफनाया? तो दोस्तों वो थे बाबर। कौन थे दोस्तों? बाबर जब मरे थे तो उनके पहले शव को दफनाया गया था आगरा में, फिर उनकी एक विधवा ने अफगान विधवा थी जो कि उनके शव को कहाँ ले गई थी? काबुल में ले जाकर एक बाग में दफना दी थी। किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की? दोस्तों कौन सी युद्ध जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की थी? तो दोस्तों वो था बिलग्राम का युद्ध। कौन था दोस्तों? बिलग्राम का युद्ध था। आगे दोस्तों हम देखते हैं कि जहांगीर ने किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? सॉरी दोस्तों, शाहजहां ने किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? दोस्तों आगरा में बनवाई थी। दोस्तों एक ट्रिक है मोजालात, जिसमें दोस्तों मोती मस्जिद, जामा मस्जिद, लाल किला और ताजमहल आते हैं जो कि शाहजहां के द्वारा बनवाए गए हैं। किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया था? दोस्तों वह कौन सा मुगल बादशाह था जो कि जजिया नामक कर पुनः लगाया था? तो दोस्तों औरंगजेब था। कौन था? औरंगजेब था। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों मैंने आपसे स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन पूछा था कि लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों लोधी वंश का संस्थापक था बहलोल लोधी। कौन था दोस्तों? बहलोल लोधी। और इसका अंतिम संस्थापक कौन था? इब्राहिम लोधी था। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।